आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज हाजिर हुआ हूं एक नए मुद्दे के साथ। नाजरीन, इल्म सीखने और सिखाने का अमल सदियों से जारी है। हमें तारीख में कई मुसलमान साइंसदानों के नाम नुमाया नज़र आते हैं जिनकी तमाम दुनिया मुतारफ है। इनमें मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, इब्न सेना, उमर खयाम अल बैरूनी, इब्न खुल्दून काबिल ज़िक्र है। तालीम निज़ाम ज़िंदगी का अहता करती है, साथ ही मुआशरे में शऊर उजागर करने और बच्चों की अच्छी तरबियत में भी मुआवन होती है। किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा उसकी शरह हवानदगी से लगाया जा सकता है। आज हिंदुस्तान में अगर हम मुस्लिम मुआशरे की बात करें तो यह ख़वातीन की तालीम में बहुत पीछे है। इसकी क्या वजह है कि आज हमारे मुआशरे की बच्चियां प्रोफेशनल तालीम हासिल करने में बहुत ही पीछे हैं। मुस्तकबिल के लिए किसी भी तालिब इल्म की सिमत मुतय्यन करने में सानवी तालीम का बड़ा अहम किरदार होता है। वालिदैन और उस्ताज़ा को चाहिए कि तालीमी और इल्मी ज़िंदगी में बच्चों को साइंस व टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स एजुकेशन में महारत दिलवाएं। इस हवाले से खसूसी तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है ताकि बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें उभरें। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज राजस्थान जयपुर गर्ल्स आंगरान कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया जिसका खास मौजू था कि ख़वातीन को किस तरह से तालीम की तरफ रजू करवाना है और दौर हाजिर में तालीम की क्या अहमियत है। इस प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में बच्चियों ने शिरकत की और प्रोग्राम के खसूसी मेहमान रफ़ीक खान साहब और जर्नलिस्ट तस्नीम खान थी, जिन्होंने अपने कैरियर के बारे में बात करते हुए बताया कि तालीम की क्या अहमियत है और किस तरह से तालीम के ज़रिए हम अपने बड़े से बड़े ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही गर्ल्स आंगरान कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर अजमल हमीद साहब ने भी इस प्रोग्राम के बारे में काफ़ी तफसील से बताया। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने तालीम को लेकर। आज हम राजस्थान जयपुर के गर्ल्स आंगरान कॉलेज में पहुंचे हैं जहां एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया था। प्रोग्राम का मेन मकसद था कि ख़वातीन की एजुकेशन को किस तरीके से आगे तरजीह देना है, जॉब को कैसे हासिल करना है, डेटा एंट्री वगैरह के बारे में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तस्नीम खान जो कि एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है और काफ़ी जो है जर्नलिज्म अवार्ड इन्होंने जीते हैं। तो हम इनसे सवाल पूछेंगे कि आज के इस प्रोग्राम के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या देखना चाहें आप। बिल्कुल, मैं बच्चियों को लेकर हमेशा ये मेरी कोशिश रही है कि गर्ल्स एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा मिले, क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन में देखती हूँ कि है ना, मैं एक कस्बे से आती हूँ लेकिन शहर में भी मैं देखती हूँ कि जयपुर जब राजधानी है, स्टेट की एक राजधानी है, यहाँ पर भी जो गर्ल्स एजुकेशन है, बिल्कुल हम सिटी एरियाज़ में जाएँ तो यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन जो है वो बेहद कम है। मैं 15 साल पहले यहाँ जयपुर में आई थी, तब से मैं देख रही हूँ कि यहाँ की गर्ल्स एजुकेशन, यहाँ के लोग जो है वो अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेकर कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है, शिक्षा तालीम कितनी ज़रूरी है इन बच्चों के लिए, नौकरी कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि इन बच्चों के बीच में आओ, इन लोगों को मोटिवेट हम करें। हम जैसे जो भी लोग पढ़ लिख चुके हैं या फिर इनके सामने कोई हम माइलस्टोन जो है वो दे सकते हैं, तो इनके सामने आए वो लोग, इनको मोटिवेट करें, इनके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, इनके लिए नौकरी कितना ज़रूरी है, उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए, इस देश की इकोनॉमी के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये सब उन लोगों को जानना या इन सब चीज़ों के लिए एक अवेयरनेस जो है वो ज़रूरी है। तो वक्त पर मेरी यही कोशिश रहती है कि ऐसी बच्चियों के सामने जाऊं, ऐसी बच्चों को अवेयर करें कि वो अपनी एजुकेशन को जो है वो बीच में उससे ड्रॉप आउट ना हो, वो अपनी एजुकेशन को आगे भी कैरी करें। और सबसे बड़ी बात है कि वो ख्वाब देखें और उन ख्वाबों को वो पूरा करें, उसके लिए मेहनत करें, वो कर सकते हैं। बस थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ा सा उनको पुश करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम है बच्चों की एजुकेशन को लेकर, तो वो एजुकेशन बढ़े, यही कोशिश रहेगी और आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। जैसे कि इन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया, अब हम इनसे एक और सवाल करेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि ये भी एक ख़वातीन है, इनको भी हो सकता है इन हालात का सामना करना पड़ा हो। क्योंकि उन्होंने एक बात बताई कि अक्सर जो है माँ बाप जो है वो लड़कियों को आगे जाने के लिए, सामने आने के लिए जो है जो इजाज़त है वो नहीं देते हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो कैसी रही, मैं बताइए। बिल्कुल, मैं जो उन चंद खुशनसीब लड़कियों में से हूँ जिसके पेरेंट ने उसको पूरा सपोर्ट किया, लेकिन समाज जो है, जो पूरा
माशरा है वो आपके विरोध में खड़ा हो जाता है जहाँ भी गर्ल्स एजुकेशन की बात आती है या अपनी बच्ची को कुछ बनाने की बात आती है। बच्ची की ज़िंदगी जो है उसको हम पैदा होने से लेकर उसकी शादी और उसके फ़र्ज तक उसको बिल्कुल इतना सा ही रखते हैं कि इतनी ज़िंदगी, जबकि उसकी ज़िंदगी इससे कई ज़्यादा आगे है, उसके हक़ भी इस ज़िंदगी में आते हैं। तो हम चाहे शरिया की बात करें, चाहे हम भारतीय संविधान और कानून की बात करें, तो जो उनके हक़ है उनके बारे में कभी बात नहीं होती, उसके बारे में कभी नहीं बताया जाता। तो मेरी जो ज़िंदगी है वो एजुकेशन लेने में भी मुझे कई सारे विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे पेरेंट्स ने जितना स्ट्रगल मैंने किया मेरी एजुकेशन को लेकर या नौकरी करने के जो भाव को लेकर, उतना ही स्ट्रगल मेरे पेरेंट्स ने किया। समाज का एक बड़ा तबका था जो विरोध करता था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिन लोगों के बीच में पली बढ़ी या जिन लोगों के बीच मैंने जिस तरह से विरोध झेल कर अपनी एजुकेशन को पूरा किया, उसके बाद में मैंने जर्नलिज्म का फील्ड चुना। 17 साल से मैं इसमें मैं राइटर हूँ। मुझे भारतीय ज्ञानपीठ का जो है वो युवा पुरस्कार जो है वो यहाँ मिल चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मेरी कहानी आनी जा रही, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैंने ख्वाब देखे थे। तो अब वही लोग जो है वो ये बोलते हैं कि नहीं, हमें बच्चों की शादी नहीं करनी है, पहले हमें उन्हें कुछ बनाना है। तो ये जो ड्रास्टिकली चेंज हमें समाज में चाहिए, तो इसके लिए हमें एक बड़े एग्जाम्पल्स जो है वो सेट करने पड़ेंगे। तो मेरा यही मानना है कि बड़े एग्जाम्पल सेट करके इस समाज के सामने, पूरे भारतीय समाज की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ एक माशरे की बात नहीं कर रही, कि उनके सामने इन बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट करके हमें इन मिडिल क्लास बच्चों तक देने होंगे। इनके पेरेंट्स को अवेयर करना होगा कि मुस्तकबिल जो है वो लड़कियाँ जो है बिल्कुल बदल सकती हैं। उनकी ज़िंदगी इतनी सी नहीं है कि आपने उनको पैदा किया और उनकी शादी कर दी, उन्होंने अपने फ़र्ज़ पूरे किए। इससे आगे उनकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। उनकी ज़िंदगी जो है, तकलीफ़ हर इंसान के हिस्से में आती है, हर इंसान तकलीफ़ के बाद ही कुछ सीखता है, लेकिन कई तकलीफ़ें जो है वो एजुकेशन नहीं होने से उनकी ज़िंदगी में है। कुछ तकलीफ़ें हैं जो नौकरी नहीं उनके करने की वजह से हैं। तो कम से कम ऐसी तकलीफ़ों से बेटियां जो है आपकी दूर रहें, ऐसी तकलीफ़ों से दूर रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको एजुकेशन जो है वो पूरी एजुकेशन दिलाएं। इसके साथ ही उनको आप मोटिवेट करें कि वो नौकरी करें। नौकरी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपके बच्चे का मुस्तकबिल की, जैसे कि हम बेटे के लिए सोचते हैं कि वो अच्छा कमाए, अच्छी ज़िंदगी जिए, वैसे ही हमें बेटियों के लिए भी सोचना है कि वो अच्छा कमाए और अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छी पोस्ट पर काम करे। वहाँ पर आपका नाम जो है वो हमेशा रोशन ही होगा। एक पूरा ख़ानदान, पूरा परिवार जो है उसका नाम रोशन होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। अगर कुछ अच्छा कर जाते हैं तो बच्चों को मोटिवेट करें हम सभी मिलकर कि वो कुछ अच्छा करें और बेहतरीन करें। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने बड़ी तफसील से सुना कि फाइनली बात यही आती है आखिरकार कि तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम से ही हम अपनी मंजिल को जो है अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैम ने जैसे बताया कि लड़कों के लिए तो हर माँ बाप सोच लेता है कि वो अच्छी जॉब करे, अच्छी नौकरी करे, लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो कोई भी उनके बारे में नहीं सोचता। तो दरख्वास्त ये है आप सबसे कि अपनी बच्चियों को जो है तालीम याफ्ता बनाएं। नाज़रीन, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजमल हमीद साहब, जो कि गर्ल्स इमरान कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और माशाल्लाह काफ़ी उसमें उर्दू में काफ़ी महारत हासिल है इनको। हम उनसे हमारा जो पहला सवाल है, जो आज प्रोग्राम हुआ है गर्ल्स एजुकेशन को लेकर, ख़वातीन की तालीम को लेकर, किन किन चुनौतियों का सामना, किन किन हालात का सामना उनको करना पड़ रहा है, इसके बारे में हमें तफसील से बताएं। ये एक गर्ल्स कॉलेज है और इसे न्यू आगरान एजुकेशन कमेटी जो लोहार बिरादरी है वो इस कॉलेज को चलाती है। यहाँ बच्चियाँ ग्रेजुएशन करती हैं और ग्रेजुएट करके आगे पीजी वगैरह भी करती हैं। हमारे यहाँ पीजी मनु का सेंटर है, लेकिन डिग्री हासिल करने के अलावा भी हम यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं जिन प्रोग्राम से उनको फील्ड मिले, मैदान मिले, ताकि वो बच्चियाँ जो यहाँ से ग्रेजुएट होती हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होती हैं वो
दीगर मैदानों में और शोबों में जाकर अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएँ। इसी सिलसिले में आज ये एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया और इस प्रोग्राम में बहुत सारे मुक़र्रिरीन तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने अपने तजर्बात और अपने अपने मुशाहिदात के साथ ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो है हमें पढ़ाई के साथ साथ अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी खिदमत अंजाम देनी चाहिए। इसी सिलसिले में तस्नीम टीवी के जनाब मोहम्मद कासिम साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को, अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमें अभी से ही एक इरादा और पुख्ता पक्का इरादा करना चाहिए और पक्के इरादे के साथ साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और मेहनत करना चाहिए और हमें वो मकसद पूरा कर लेना चाहिए जिस मकसद को हमने अपना शार बनाया है और जिस मकसद को हम पूरा करना चाहते हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें कोशिशें करती रहनी चाहिए। इसके अलावा दीगर मुक़र्रिरीन ने भी अपने अपने तौर पर अपने अपने तजर्बात और अपने अपने मुशाहिदात और अपने अपने मैदानों और शोबा जिन शोबों में वो काम कर रहे हैं उन शोबों के बारे में यहाँ तफसील से इस प्रोग्राम में अपनी बात रखी। हमारी बच्चियाँ बहुत मुतासिर हुई हैं और आगे भी हम इसी तरह से ये प्रोग्राम हम अपने इस कॉलेज में मुनक़िद करते रहेंगे और हमारे बच्चियों को ये मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं तस्नीम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ आकर इन बच्चियों में जो ये हौसला पैदा किया है और बच्चियों को ये बताया है कि किस तरह से ये तस्नीम टीवी अपना मकसद यहाँ पर जाहिर कर रहा है और किस मकसद को लेकर इस उर्दू चैनल ने अपना ये टीवी चैनल शुरू किया है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से कासिम साहब का जो कि हमारे बुलावों पर यहाँ हमेशा तशरीफ़ लाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन प्रोग्राम को पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपकी नवाजिश का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका भी दिया यहाँ पर आने का और ये सारी चीज़ें। जैसे कि आपने डॉक्टर अजमल हमीद साहब को तफसील से सुना कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, तालीम याफ्ता होना जो है कितना इम्पोर्टेंट है हर इंसान की लाइफ में। इसलिए अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो तालीम एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो आपको अपने सपनों को जो है पूरा करने में पूरे तरीके से जो है साथ दे सकती है। इसलिए तालीम असल अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कुछ यहाँ इमरान कॉलेज की गर्ल्स लड़कियाँ, तो हम इनसे भी बात करेंगे। जैसे कि अब हमारे साथ जो है कॉलेज की और बाहर से जो लड़की आई हुई थी जिन्होंने इनको इस प्रोग्राम के बारे में बताया और तालीम कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताया। चलिए हम सबसे पहले हमारा सवाल है सना जी से। सना जी, आप बताइए आपको कैसा ये प्रोग्राम के बाद कैसा फील हो रहा है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके और बहुत अच्छा लगा कि मैं बाकी गर्ल्स को भी बता रही हूँ कि एजुकेशन की कितनी वैल्यू है। जैसे कि इन्होंने बताया कि एजुकेशन की कितनी वैल्यू और ये खुद एक लड़की है। देखिए चुनौती का सामना तो सबको करना पड़ता है, जिस तरीके से सबके माँ बाप हैं कहीं ना कहीं जो है लड़कियों को पीछे जो है धकेला जा रहा है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है लड़कियों के बारे में तो हर कोई सोचता है कि अच्छी अच्छी जॉब हासिल करे, प्रोफेशनल लाइन में जाए, लेकिन लड़कियों के लिए इतना नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़ीबा से। ज़ीबा, क्या लगता है आपको कि लड़कियों के लिए एजुकेशन जरूरी है, प्रोफेशनलिज्म में जाना कितना जरूरी है? बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव कर सकते हो विदाउट एजुकेशन में कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, इसके लिए आप डायरेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या लगता है आपको कि लड़कियों को प्रोफेशनलिज्म जैसे कि बीटेक, एमटेक हो गया, बीसीए हो गया, जर्नलिज्म हो गया, प्रोफेशन देखिए मुस्लिम लड़कियां खास करके बहुत कम है प्रोफेशनल कोर्स में, तो आपको क्या लगता है कि इसमें भी जाना चाहिए? जाना चाहिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लड़के लड़की में फर्क होता है, किसी भी तो इंसान ही नहीं है। लड़का कोई अलग चीज़ थोड़ी है और अलग से बन के आएगा, वो भी इंसान है, उसको भी जाना चाहिए। आपका नाम? जी मरियम जी, आप बताइए आपको क्या लगता है इस प्रोग्राम को लेकर एजुकेशन के बारे देखिए कितनी ज़रूरी बात उन्होंने बोली है। उन्होंने जो एजुकेशन के बारे में बताया कि लड़कियों
लड़कियों को हर फील्ड में जाना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म में जाना चाहिए। इसलिए जो है एजुकेशन आज के दौर में, दौर जदीद में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अपनी बच्चियों को कभी भी जो है एजुकेशन से मत रोकिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 10th 12th तक पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके बाद शादी करवा देते हैं या ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाती। नहीं, ऐसी उनकी सोच गलत है। ऐसे माँ बाप से मैं दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अपनी बच्चियों को जो है आला तालीम याफ्ता बनाएं, उनको उनके जो ख्वाब है, जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने का जो है साथ दीजिए उनका। चाहे वो प्रोफेशनलिज्म लाइफ हो, चाहे वो कोई किसी और दूसरी लाइफ में वो जाना चाह रही है, जैसे कि आर्ट्स में है। कोई बहुत सारी लड़कियों का सपना होता है IAS करना, बहुत सारी लड़कियों का सपना होता है जर्नलिज्म प्रोफेशन में जाना, तो इसलिए उनको रोकिए मत। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनको अच्छे से तालीम जो है दीजिए। शुक्रिया। हमारे साथ एक और गर्ल्स जो है जुड़ चुके हैं जिनका नाम है मुबशरा, और वो आपके ख्यालात जो है MBBS को लेकर आपके सामने जो है रखेंगी। चलिए हम इनसे सुनते हैं मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं 10th में थी तो मेरे को सब्जेक्ट के लिए बोला था, मेरे को बायो में स्टार्टिंग से बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने सबको बोला, मतलब खानदान में बोला कि मेरे को बायो लेनी है। तो मेरे सबने बोला बायो लेगी, तू बायो लेगी। तो मैंने बोला तो क्या हो गया, मतलब मेहनत सब में लगती है, आर्ट्स में भी लगती है, कॉमर्स में भी लगती है, तीनों सब्जेक्ट में अगर मेहनत करेंगे तो कुछ करेंगे। फिर हो गया, फिर नीट करेंगे, फिर MBBS के लिए बोला। मेरी एक सिस्टर है, BMS कर रही है। सबने बोला हाँ BMS ठीक है। फिर मैंने बोला MBBS। फिर मेरे घर में बोला तू MBBS करेगी, मैंने कहा नहीं, फिर करके दिखाऊंगी। उन्होंने बोला तुझे नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, अगर अपन मेहनत करेंगे तो बन पाएंगे लाइफ में, और इंशाल्लाह मैं बन के दिखाऊंगी। क्या बात है। जैसे कि आपने देखा ये लोग होते हैं, ऐसे लोगों का जब देखिए जब हालात का सामना आप करेंगे ना, तो तब ये ऐसे ही लोग जो है ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जो हालात से टक्कर लेके आते हैं। लाखों लोग आपके इर्द गिर्द घूमने वाले हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि आप कुछ ही लाइफ में कर पाओगे, लेकिन आप अपना एतमाद बनाए रखना और अल्लाह पर यकीन रखना। हाँ मैं कर सकती हूँ, जैसे कि इसने बोला ना, यही आप लोगों के अंदर भी जो है होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, अपनी मंजिल को अचीव कर सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आजकल ख़वातीन को आज के दौर के अंदर खास करके मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूँ तो औरत को जो है बहुत पीछे जो है देखा जा रहा है। वो उनको तालीम याफ्ता, उनको प्रोफेशनल डिग्री में जो है नहीं उनसे जो है करवाई जा रही है। जैसे कि इन्होंने MBBS के बारे में बताया है कि हाँ मैं करके दिखाऊंगी। मेरे कजन्स ने, लोगों ने बोला कि तुम नहीं कर पाएंगी। लोग बहुत सारे आएंगे बोलने वाले कि तेरे लिए ये फील्ड है। भाई कौन होता है हमारे फ्यूचर का जो है सोचने वाला कि क्या सही है और क्या गलत है। इंसान खुद ही अपने बारे का जो है फैसला करता है, अपनी ज़िंदगी का फैसला करता है, अपनी फ्यूचर को लेकर आप जो है कामयाब होने का फैसला करता है। इसी के साथ आप देखते रहिए तस्नीम TV। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, मज़ीद ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए आप देखते रहिए तस्नीम TV अपने मेज़बान मोहम्मद कासिम के साथ।